माला जपते हुए 108 ही क्यों? बार बार यह क्यों कहा जाता है कि 108 मनकों पे जप कीजिए तब एक मंत्र सिद्ध होगा, एक बार एक साइकिल पे मंत्र सिद्ध होगा? माला जप के फिनोमिना क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है कि माला जप करें तो करें कैसे? 108 का मतलब यह है कि 27 नक्षत्र गुणा 4 चरण। नक्षत्र हमें यूनिवर्स में सेलेस्टियल से ब्लेसिंग्स देते हैं। किसी मंत्र का मतलब यह होता है कि हम उसे अपने ब्रह्मांड में छोड़ते हैं ताकि हर वक्त वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे। 27 गुना 4 108 नक्षत्रों के रूप में चरण सहित हमें हर वक्त ब्लेसिंग देता है। मतलब यह कि आपने अपने आसपास अपना ऑरा ऐसा बिल्ड कर लिया कि उसमें उस वाइब्रेशन को हमेशा फील करेंगे। आपने कवच धारण कर लिया। माला जप के, मंत्र जप के भी कुछ नियम हैं। माला को अगर आप देखेंगे तो माला के अंदर 108 मन के तो होते हैं, परंतु एक 109वां मन का भी होता है, एक 109वां बीड होता है या 110वां बीड होता है, जिसे हम सुमेरु कहते हैं। कई माला में 2 मन के होते हैं, कई माला में 1 मन का होता है। सुमेरु को लांगना नहीं होता, माला फेरनी होती है, घुमानी नहीं होती। घुमाना भी अगर कोई यूज करे तो माला को कंटिन्यूएशन में चलाते नहीं है, माला पलट देते हैं। माला ऐसे नहीं घुमाई जाती, माला यहां से यहां तक घुमाई जाती है। जब आप साइकिल बनाते हैं तो आप एनर्जी को लॉक कर लेते हैं, रिलीज नहीं कर पाते। और माला जप जो होती है अपनी इन तीनों उंगली और इस अंगूठे के साथ की जाती है। ये पहली उंगली, बृहस्पति की उंगली, हमेशा ऊपर रखी जाती है आकाश की तरफ। माला जप जो होता है वो दूसरे पोरवे पे किया जाता है। जब आप माला जप करेंगे आपका हाथ इस मुद्रा में होता है और लगातार आप यहां पर मन के फेरते हैं। जब आप 108 की साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो माला को घुमा देते हैं। इसे कहते हैं माला फेरना। आपकी माला फेरी हुई, आप धारण नहीं कीजिए। पहनने वाली माला पे जप नहीं करते, जपने वाली माला को धारण नहीं करते। यदि आप गृहस्थ हैं तो इस नियम का पालन कीजिए। यदि आप अघोर हैं, कपालिक हैं, तो आप जप करी माला को धारण कर सकते हैं। वो आपका पंथ है, जो आप लेके चल रहे हैं ऊर्जा, वही आप जप में यूज कर रहे हैं। जब हम किसी माला पर जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें प्रोटेक्ट करती है। आप जपने वाली माला को अपने हाथ में रखेंगे तो एक कवच की तरह काम करती है। इसका एक एक मन का इतना एनर्जाइज होता है कि अगर किसी के हाथ में चली जाए तो उसे ऊर्जा का प्रभाव फील होगा। कई तांत्रिकों, अघोरियों के साथ में जब बातचीत हुई हमारी, तो हमें पता लगा उनके बात से कि एक एक मन का, माला का अगर वो तोड़कर कहीं फेंक दें तो ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, डैमेज भी हो सकती है। माला में इतनी शक्ति होती है। जब आप एक बार बार सिद्ध मंत्र को माला पर फेरते हैं तो माला की एनर्जी चेंज हो जाती है। माला के हर एक मनके में आपकी सत्व गुण की ऊर्जा जाती है। माला खुद में एक बड़ा शस्त्र हो जाती है। आपका ऑरा लॉक करती है, आपको एक कवच देती है। माला को शुद्ध मन से जप करना चाहिए और जिस इमोशन से, जिस इंपैक्ट से आप पहली बार माला को हाथ में लें, उसे लगातार मेंटेन करें। आपका जो अफर्मेशन होगा वो माला के अंदर लगातार घूमता जाएगा। अगर हो सके तो माला जप एक नियमित समय पे करें, एक निर्धारित स्थान पे करें। पूजा अर्चना, जप, तप, ये एक पर्टिकुलर जगह पे करने चाहिए, एक नियमित स्थान पे करने चाहिए। वहां फिर वो ऊर्जा बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल पे बैठा हूं और डेली बैठकर मैं यहां ध्यान करता हूं, मैं कुछ पढ़ाता हूं और इसी पर मैं अपने आध्यात्मिक कार्य करता हूं। इस जगह की ऊर्जा मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ती जाएगी और धीरे धीरे ये जगह मेरे साथ अट्यून हो जाएगी। कोशिश करें ये एक समय पर भी हो ताकि अट्यूनमेंट भी एक समय के साथ जुड़ जाएगी। माला जप करते वक्त ध्यान रखें कि अपने मन के अंदर जितने फालतू विचार आएंगे वो आपको माला के साथ जुड़ने में उतना ही देर से समय लगाएंगे। माला के साथ एसोसिएशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एनर्जी है, बैठते ही जितने अच्छे फ्लो में जाएगी उतना बेहतर है। अपनी माला को हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। माला किस मनके से बनी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्षी की माला, ब्रह्माक्ष की माला, ब्रह्माक्षी की माला, वैष्णवाक्ष की माला, वैष्णवाक्षी की माला, इंद्राक्ष की माला,
इंद्राक्षी की माला, ये सभी माला के डिफरेंट डिफरेंट मन के हैं। कईयों का नाम शायद आपने सुना होगा, कईयों का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। इन सब का एक उच्चारण करने के लिए एक अलग स्तर होता है। जैसे महादेव की आराधना करते हैं तो हम रुद्राक्ष को यूज करते हैं। रुद्राक्ष में भी कई मुख होते हैं, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में आपको ज्ञान देते रहेंगे। उन अलग अलग मुखों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग यूज है। हर मंत्र के लिए हर माला नहीं बनी होती, परंतु जैसे तुलसी माला होती है उस पर आप जप कर सकते हैं, काफी सारे जप कर सकते हैं। एक क्रिस्टल में हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज या स्फटिक की माला होती है, इस पर आप काफी सारे मंत्र जप कर सकते हैं। तो इन मालाओं पर आप कोई भी मंत्र जप करेंगे आपको रिजल्टेंट मिलेगा। हम आपके पास में और भी वीडियोस लाएंगे कि किस मंत्र के लिए, किस ग्रह के लिए कौन सी माला का जप करना चाहिए या कौन सी माला पर जप करना चाहिए। अपनी माला को जप करने के बाद में क्लेंजिंग के लिए आप गंगा जल के अंदर डाल सकते हैं या फिर उसे एक सिट्रीन की प्लेट पर भी प्लेस कर सकते हैं। जब कभी पूर्ण चंद्र हो, पूर्णिमा हो, उस रात में माला को रख सकते हैं क्लेंजिंग के लिए। सेज बंडल से, कपूर से, फ्यूमिगेशन मेथड से धूनी करके माला का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन सब नियम संकल्प को फॉलो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।